लाभार्थी वर्ग को तलाशते तलाशते क्या लगता है इन आंकड़ों के साथ लाभार्थी नेता तो बन ही गए? जनता को पूर्णिमा जी स्पष्ट रूप से जानने की जरूरत है, हमने सेवा किया है। 20 साल से लगातार जनता की हमने सेवा की और 5 साल जो 2020 और 25 की थी, 1680 दिन 24 घंटे जनता के लिए हमने काम किया है। महिलाओं के लिए हमने काम किया है, चाहे महिलाएं 9वीं क्लास में हमारी बहनें पढ़ती थी, 10वीं क्लास में पढ़ती थी, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने सरकारी नौकरी में भी 35% आरक्षण दिया, निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया। युवाओं के लिए हमने पूर्णिमा जी लगभग 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, लगभग 39 लाख युवाओं को हमने आत्मनिर्भर किया। हमने युवाओं को किया। किसान की बात करें, बिहार के अंदर 1 करोड़ 60 लाख किसान है जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं। आज 9,000 रुपए उनके खाते में सम्मान निधि के तौर पे हम लोग भेजने का काम करते हैं। हमने इसीलिए तो लाभार्थी नेता कहा सर मैंने, इसीलिए तो लाभार्थी नेता मैंने कहा, क्योंकि दिक्कत यही है ना कि हर चुनाव से पहले सीधे सीधे या तो कैश ट्रांसफर कर दो या ये बता दो कि कितना पैसा मिलेगा, सरकार बनेगी, ये योजनाएं छोड़ दीजिए, मैं सीधे सीधे डीबीटी की एक लाइन में कहूंगी कि व्हेन यू कांट स्टील द वोट्स बाय द वोट्स, ऐसा तो नहीं है सर? नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बिहार के संसाधनों पर बिहार की जनता का पहला हक है और सरकार जब बनती है, सरकार का, बिहार नेताओं का राजनीतिक धर्म होता है उनकी सेवा करना। हमारा धर्म ही राजनीतिक धर्म है कि सेवा करना, इसीलिए हम लोग राजनीति में आए हैं। रही बात, दूसरी बात, आज बिहार के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार की जनता ने 20 सालों से मोहर लगाने का काम किया। क्यों नीतीश कुमार जी के काम को जाने जाते हैं। अब रही दूसरी बात, आपने घोषणा पत्र की बात कही, उनके पास घोषणा पत्र था, हमारे पास संकल्प पत्र था। हमने पांचों पांडव मिलकर बिहार की जनता की सेवा की बात कही। उधर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर गायब थी घोषणा पत्र से, राहुल गांधी जी की तस्वीर गायब थी, दीपाकर भट्टाचार्य की तस्वीर गायब थी। तो बताइए कौन सा गठबंधन था? वहां गठबंधन था।